नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज 17 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ। सेकेंड सीटिंग के जीके का प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। जीके का जो प्रश्न था वो प्रश्न संख्या 69 से लेकर के 106 तक कुल 38 प्रश्न था। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? ए पालक, बी दही, सी इमली, डी सिरका। तो इसका सही उत्तर है बी, दही में जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। प्रश्न संख्या 70 है, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद, डी सूर्यकांत त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है सी, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो है वो गोदान। 71 है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ए पद्म विभूषण, बी भारत रत्न, सी पद्म श्री, डी पद्म भूषण। तो इसका सही उत्तर है बी, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, 3 नंबर पर है पद्म भूषण और 4 नंबर पर है पद्म श्री। 72 है, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर, बी 15 अगस्त, सी 30 दिसंबर, डी 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ए, 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। 73 है, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? ए 1930, बी 1910, सी 1940, डी 1920। इसका सही उत्तर है ए 1930। साइबर क्राइम का जो है हेल्प नंबर है 1930। 74 नंबर प्रश्न है, गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है डी, महाराष्ट्र राज्य का जो है वो बसंत समय का त्यौहार है गुड़ी पड़वा। प्रश्न संख्या 75 है, दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्न में से किस मंत्रालय पर है? ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी योजना मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है सी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ये जिम्मेदारी है कि वो प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना करावे। 76 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मैसूर, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का मुख्यालय है। 77 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्न में से किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के द्वारा जो है वो ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 78 है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? ए सेवा वीरता बंधुता, बी सत्यमेव जयते, सी सेवा सुरक्षा समिति शांति, डी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो इसका सही उत्तर है डी, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन है। 79 नंबर प्रश्न है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी चंपावत। तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है। 80 नंबर प्रश्न है, G20 का पूर्ण रूप क्या है? ए ग्रैंड 20, बी ग्रुप ऑफ 20, सी ग्लोरी ऑफ 20, डी गैदरिंग ऑफ 20। तो इसका सही उत्तर है बी, ग्रुप ऑफ 20 यानी समूह 20 का देश। 81 नंबर प्रश्न है,
संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? ए कोलंबिया, बी हडसन, सी यूकोन, डी कोलोराडो। तो इसका सही उत्तर है डी कोलोराडो नदी के द्वारा ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया जाता है। प्रश्न संख्या 82 है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ए बेसल समिति, बी केलकट टास्क फोर्स, सी रेखी समिति, डी सी रंगराजन समिति। इसका सही उत्तर है बी केलकट टास्क फोर्स के द्वारा ही देश में पहली बार जीएसटी का विचार लाया गया था। 83 नंबर प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ए भूटान, बी म्यांमार, सी मालदीव, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव के साथ भारत की स्थलीय सीमा नहीं है, मालदीव के साथ हमारी जल सीमा है। 84 नंबर प्रश्न है, टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी बाली, डी चीन। तो सही उत्तर है ए जापान की राजधानी है टोक्यो। 85 नंबर प्रश्न है, थंगका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है? ए सिक्किम, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है ए सिक्किम राज्य की जो है लोकप्रिय कला शैली है थंगका। 86 नंबर प्रश्न है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? ए हिंद महासागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी प्रशांत महासागर। तो इसका सही उत्तर है बी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी जाके गिर जाती है। भारत में 4 नदी नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती, ये चारों नदियां अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती है। 86 है, उन गीतों के नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय हैं। ए कजरी, बी ख्याल, सी रसिया, डी चरकूला। तो इसका सही उत्तर है सी रसिया जो है वो भगवान कृष्ण और माता राधा के दिव्य प्रेम का गुणगान करने वाला गीत है। 88 है, वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है? ए रेशम, बी जूट पटसन, सी ऊन, डी कपास। तो इसका सही उत्तर है बी जूट पटसन के किसानों को जो है सुविधा देने के लिए जो है ये पाट माइट जो है मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। पटसन को आम भाषा में पटुआ ही कहा जाता है। 89 नंबर प्रश्न है, प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी कुमार गुप्त, सी स्कंद गुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्हीं की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। प्रश्न संख्या 90 है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारा यानी बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? ए सैयद हैदर राजा, बी नंदलाल बोस, सी जैमिनी राय, डी श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसका सही उत्तर है बी नंदलाल बोस, जो भारत के सबसे महानतम चित्रकार में से एक थे। इन्होंने ही संविधान के मुख्य पृष्ठ और प्रत्येक पृष्ठ का डिजाइन तैयार किया था। 91 है, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ए हंगरी में, बी फ्रांस में, सी स्विट्जरलैंड में, डी ब्राज़ील में। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस में जो है वो महान तमिल कवि श्री थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का मूर्ति का अनावरण किया गया है। प्रश्न संख्या 92 है, 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? ए श्री अटल बिहारी वाजपेयी, बी श्री नरेंद्र मोदी, सी श्री LK आडवाणी, डी श्री मनमोहन सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी श्री नरेंद्र मोदी। 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ नोटबंदी तो भारत के प्रधानमंत्री थे। 2014 से अब तक वही प्रधानमंत्री हैं। 93 है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिनमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों ही निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? ए मर्ज अर्थव्यवस्था, बी आउट क्रॉस अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी हाइब्रिड अर्थव्यवस्था। तो इसको सही कहते हैं सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स इकोनॉमी में जो है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व पाया जाता है। 94 है,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था? ए बंगाल का विभाजन, बी जलियांवाला बाग नरसंहार, सी कामागाटा मारू हादसा, डी लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज। तो इसका सही उत्तर है बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। 95 नंबर प्रश्न है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? ए मत्स्य पालन उत्पादन, बी कपास उत्पादन, सी जल प्रदूषण, डी डेयरी उत्पादन। इसका सही उत्तर है ए मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन के लिए नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? ए सर दोराबजी टाटा, बी सर नौरोजी टाटा, सी नवल टाटा, डी सर जमशेद जी नेसरवान जी टाटा। तो इसका सही उत्तर है डी सर जमशेद जी नेसरवान जी टाटा ने टाटा स्टील कंपनी की स्थापना की थी 1907 ईस्वी में साक्षी नामक स्थान पर। जमशेदपुर में ये जगह है साक्षी, जिसको टाटा नगर भी कहते हैं जमशेदपुर को। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? ए उमंग, बी मतदाता हेल्पलाइन, सी पीएमओ इंडिया, डी डिजी लॉकर। तो इसका सही उत्तर है डी डिजी लॉकर। 98 नंबर प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ए आगरा, बी मथुरा, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है वो पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। 99 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए कैनरा बैंक, बी आईसीआईसीआई बैंक, सी इंडस इंड बैंक, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी इंडस इंड बैंक ने जो है रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 100 है, यायात्सो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य अवली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर, डी लद्दाख। इसका सही उत्तर है डी लद्दाख में जो है वो यायात्सो पहला जैव विविधता विरासत स्थल है। 101 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में कितने कलेक्टर, इसमें सहायक या अतिरिक्त कलेक्टर शामिल नहीं है, नियुक्त करेगी? ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। इसका सही उत्तर है बी 1 कलेक्टर नियुक्त करेगी। 102 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? ए 160, बी 180, सी 150, डी 170। तो इसका सही उत्तर है ए 160 जज जो है स्वीकृत है अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, और देश के में सबसे ज़्यादा जजों की संख्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही है। 103 नंबर प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? ए श्री योगी आदित्यनाथ, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी एनडी तिवारी, डी कल्याण सिंह। तो इसका सही उत्तर है बी गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश राज्य के स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्यमंत्री बने। 104 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? ए मिशन सुनीता, बी मिशन शक्ति, सी मिशन वामिनी, डी मिशन बनीता। तो इसका सही उत्तर पूरी तरह से तो नहीं पता है सही, लेकिन मेरे अंदाज से इसका उत्तर होना चाहिए सी मिशन वामिनी। ऐसे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और 105 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? ए उत्तराखंड, बी तेलंगाना, सी हरियाणा, डी बिहार। तो इसका सही उत्तर है बी तेलंगाना के साथ उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा नहीं लगती है, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार के साथ लगती है। और इसका अंतिम प्रश्न है,
106 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ए नीलगिरी श्रृंखला, बी बेलीकोंडा श्रृंखला, सी बिंद श्रृंखला, डी बालाघाट श्रृंखला। तो देखिए इसमें कोई भी विकल्प एकदम सही नहीं है। अनायमुडी जो है वो पालनी की पहाड़ में स्थित है। इसका विकल्प होना चाहिए पालनी। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, वो पालनी की पहाड़ी में है, लेकिन यहाँ विकल्प एक चुनना है तो उसके निकट जो है वो होगा नीलगिरी श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।